नमस्कार साथियों, सभी मकर राशि वालों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे अंदर सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, योग्यताएं होती हैं, पर सिर्फ योग्यता और गुण से काम नहीं चलता। एक प्रोफेसर का बॉर्डर पे क्या काम, बहुत योग्य है, नॉलेजेबल है, पर बॉर्डर पे तो सैनिक की आवश्यकता है। कड़ाके की ठंड में अगर आप बाहर हैं, बर्फ़ पड़ रही है, तो बर्फ़ तो वैसे ही चारों तरफ है। अगर आपको कोई आइसक्रीम दे, ठंडी चीज़ दे, तो आप कहोगे भैया इससे दूर भागो। वही अगर गर्मी है तो आपको वो चीज़ पसंद आ सकती है, आप उसको ले सकते हो, आप उसके लिए पैसे देने को भी तैयार हो सकते हो। तो अपनी योग्यताएं और गुणों को अपने वक्त के अनुसार, अपने समय के अनुसार, आप जहाँ पर हैं उसके अनुसार आपको बदलना चाहिए या यूज करना चाहिए या देखना चाहिए कि यहाँ पर किस गुण की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी गुण अपने आप में संपूर्ण नहीं है कि वो हर जगह चलेगा। उस गहराई को देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार बहुत बड़े बड़े गुणी गुणी लोग भी मतलब उनको उनकी योग्यता के अनुसार बहुत ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाता। कारण यही होता है कि वो अपने गुण को अलग जगह यूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और नवंबर का जो महीना है वो मकर राशि के लिए बहुत स्पेशल है। और उसका एकमात्र कारण अगर हम देखें तो दो हैं, एक नहीं है, दो हैं। आपके दो अच्छी खबर है, आप कहिएगा कि एक तो शनि का बहुत दिनों के बाद मार्गी होना। शनि आपके कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं और वो पिछले 3 महीने से करीब वक्री मतलब उल्टे जा रहे थे और अब सीधे चलने वाले हैं। दूसरा, आपकी कुंडली का सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह, सबसे ज़्यादा राजयोग देने वाला ग्रह, लक्ष्मी योग देने वाला ऑस्पिशियस ग्रह अपनी ही राशि में, अपने मूल त्रिकोण में आकर 10वें भाव में बैठा है, वो है शुक्र, वीनस। तो ये बहुत अच्छी घटनाएं हुई। इसके साथ साथ अगर इस महीने को हम ये कहें कि मकर के लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जितने भी 12 में भाव हैं उनमें से सबसे स्ट्रांग भाव जो लाभ करा सकता है, जो धन दे सकता है, जो इच्छा पूर्ति करा सकता है, वो है एकादश भाव। उस भाव को ही लाभ भाव कहते हैं और उसमें आपके 1, 2, 3 ग्रह आने वाले हैं और खुद लाभ भाव का मालिक लाभ में बैठा हुआ है। साथ में बुध और सूर्य भी आपके एकादश भाव में रहेंगे। राहु केतु ऐसे ही हैं, द्वितीय भाव में है, दूसरे भाव में है राहु और अष्टम भाव में है केतु। गुरु आपके सप्तम भाव में बैठकर उच्च के हो रहे हैं, जिसके ऊपर अलग से वीडियो है, जो भी बहुत बड़ी घटना है। पर इसमें और घटनाओं का भी जिक्र हमने किया क्योंकि भाई पूरे महीने का राशिफल है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शनि महाराज से। शनि हो गए मार्गी, बड़ी बात है। राशि का स्वामी ही, मकर राशि का स्वामी ही शनि है और वक्री चल रहा था, मतलब मकर राशि के जातकों के जीवन में चीज़ें अटक रही थी, देर से हो रही थी, डिले हो रही थी, नई चीज़ों में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। कुछ करना चाह रहे थे, प्लान था, पर वो रुक गया किसी ना किसी वजह से, उस तरह से नहीं जा रही चीज़ें। प्रमोशन होना था, लेट हो गया, डॉक्यूमेंट आने थे, कहीं कुछ रुक रहा है, देरी से हो रहा है, डिले हो रहा है। स्वास्थ्य में भी कुछ मकर राशि वालों को दिक्कत हो सकती है। भाई राशि का ही स्वामी अगर वक्री है तो दिक्कत तो थोड़ी होगी। अब हो रहा है मार्गी, मतलब वो फिर से स्पीड पकड़ेगा, फिर से आगे बढ़ेगा, फिर से चलेगा, फिर से चीज़ें होंगी, नए चैप्टर जीवन में लिखे जाएंगे, नई बुलंदियां आप छूओगे। सारे मकर राशि वालों के लिए न्यूज है, अच्छी खबर है, पर सब पर समान असर तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी की दशा मंगल की, किसी की शनि की, किसी की शुक्र की, फिर जिसकी दशा वो चार्ट में कैसा बैठा है वो भी महत्वपूर्ण है। वो तो बर्थ चार्ट में ही है, पर गोचर में देखें तो शुक्र बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो किसी की शुक्र की दशा महादशा है और शुक्र कुंडली में भी बढ़िया है साथ में, और गोचर में तो अच्छे हो ही रहे हैं, तो बहुत बढ़िया हो सकता है। शुक्र उच्च की राशि में है, अपनी राशि में, उच्च की नहीं, माफ़ कीजिएगा, अपनी राशि में है, 10वें भाव में मालव्य नाम का महापुरुष योग बना के बैठे। कहा गया है कि इस योग में जो पैदा होते हैं उनके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। घर, जमीन, खाना, भोजन, स्त्री पुरुष का सुख, इस तरह का सुख आसपास रहते हैं, चमकती चीज़ें आसपास रहती हैं, अच्छी गाड़ियाँ आसपास रहती हैं, पर हमेशा उन्हीं की हों ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो भले पोस्ट पे नहीं पहुँचे, सूर्य मंगल उतने स्ट्रांग नहीं, उनका किसी कारण से कुछ ऐसा है, पर उनके पास ऐश्वर्य ज़रूर है। ये भी होता है कई बार,
ऐसी जगह होते हैं उनको खाने की कमी नहीं है, अच्छा खाना है, भोजन है, इस चीज़ को प्रॉमिस करता है शुक्र। पर कई बार वो उनके खुद की भी होती हैं। तो दसम का स्वामी दसम में करियर में आपको बहुत बड़ी ग्रोथ दे सकता है, नाम दे सकता है, फेम दे सकता है। खास कर कि कंफर्टेबल लाइफ में जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको दे सकता है। पर शुक्र दसम भाव में थोड़े दिग्बल कमज़ोर होता है उनका। दिग्बल मतलब डायरेक्शन, पता नहीं चलता करना क्या है। ये चीज़ थोड़ा सा देखने को मिलती है। तो थोड़ा एक्सपर्ट की राय दे सकते हैं। और फीमेल्स के साथ, खासकर स्त्रियों के साथ रिश्तों को थोड़ा आपका ये डिप्लोमेटिक रखना है, उनसे लड़ाई झगड़े में नहीं उलझना है। किसी फीमेल की वजह से आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। पर शुक्र जब भी दसम में होते हैं तो कई बार फीमेल की वजह से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी आने के चांसेस बनते हैं, जो तुला राशि में शुक्र बना रहे हैं। इसको बहुत अच्छा रिजल्ट लेने के लिए स्त्रियों की रेस्पेक्ट करें। साउथ ईस्ट जो आपके घर की डायरेक्शन है उसमें अग्नि प्रधान हो, वहाँ पर कुछ अच्छी स्मेल्स वगैरह हो, साफ सुथरा हो, खूबसूरती हो उस डायरेक्शन में। गाय माता की सेवा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी से संबंधित कोई भी आप पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, तो थोड़ा हेल्प होगी घर में। वैसे भी अपने जीवन में अच्छी स्मेल और साफ सफाई का ध्यान रखना, भावनाओं को भी शुद्ध रखना। साफ सफाई सिर्फ बाहर की नहीं होती, मन की भी होती है। इंटेंशन को अच्छी रखना भी शुक्र को अच्छा करता है। शुक्र पंचमेश है तो संतान के लिए बहुत बढ़िया, एजुकेशन के बहुत अच्छा, प्रेम प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी अच्छा महीना है। प्रेम बढ़ेगा आपस में। आपका फ्रेंड, प्रेमी, प्रेमिका जो भी है वो लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया कर सकता है, या उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। उनकी वजह से आपको, आपका नाम हो सकता है, आपको फेम मिल सकता है। आपकी संतान की वजह से आपको नेम फेम मिल सकता है। आप खुद ये कहीं ना कहीं खुद के कुल को भी आगे ले जाने का काम करता है। आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपका नाम रोशन हो, या आप अपने खानदान का नाम रोशन करो। ये खासकर जब होगा अगर शुक्र का समय चल रहा है, वीनस का, शुक्र ग्रह का। ये दशाओं का खेल होता है। चार्ट का है ही है, चार्ट में तो प्रॉमिस है, पर वो कब होगा जब दशा आएगी। और उस समय गोचर तो चल ही रहा है, गोचर तो सभी का चल रहा है, पर जिसकी दशा भी चल रही होगी उसको लाभ ज़्यादा हो जाएगा। अदरवाइज सबके लिए ही शुक्र अच्छा कर रहे हैं। इस समय में आपको फीमेल्स से, खुशबू वाली चीज़ों से, आर्ट, मीडिया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बेडिंग का बिजनेस है किसी का, होटल से संबंधित कार्य है, परफ्यूम से रिलेटेड कोई काम चल रहा है आपका, कोई भी चीज़ जो चमकदार होती है, डायमंड हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, मेकअप का काम है, इस तरह का। और फॉरेन कंट्रीज़ हैं, खासकर कि गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप हैं तो कुछ आपको बड़ा लाभ होने की संभावना बनती है। फिर दूसरी जो बहुत बड़ी बात हो रही है और अच्छी हो रही है, वो भी पॉजिटिव ही है, कि मंगल अपनी राशि के हैं, 11वें भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य भी आपके चार्ट के 8th लॉर्ड हैं, धन के भाव में आ रहे हैं। इसको बहुत पॉजिटिव तो नहीं मानेंगे कि 8th लॉर्ड धन के भाव में आ रहा है, पर मंगल का यहाँ पर आना और बुध का, भाग्य का, वहाँ पर आना अच्छा है। मतलब भाग्य से लाभ हो सकता है, भाग्य को लाभ हो सकता है, पिता, गुरु, टीचर से आपको लाभ हो सकता है, बड़े भाई बहनों के थ्रू या बड़े भाई बहनों से लाभ हो सकता है। अगर आप लॉयर हैं, अगर आप आर्मी में हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, अगर आप रियल एस्टेट में हैं, आप इंस्ट्रूमेंट से संबंधित काम में हैं, किसी टेक्निकल फील्ड में हैं, तो आपके काम बनने वाले हैं, काम आगे जाने वाले हैं। धन के मामले में थोड़ा सा चेंजेस अवश्य आ सकता है। ससुराल के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर रखना है। ससुराल की वजह से या ससुराल को लेकर आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। मैरिज लाइफ में गुरु के आने से मतलब पति पत्नी के बीच में तो सुधार की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है, पर जो आपके पार्टनर्स की जो फैमिली है और आपकी फैमिली है उनके बीच में, या वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रह सकती हैं जो मैटर ऑफ कंसर्न रहें। धन आएगा तो ज़रूर, पर बचने के योग, जमा करने वाले योग कम है। मतलब कहीं ना कहीं खर्च भी हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई कहीं पैसा लगाना पड़े, देना पड़े, सहायता के लिए ही सही। कभी कभी अच्छी जगह भी हम पैसा देते हैं, संतान की पढ़ाई लिखाई के लिए दे रहे हैं, माता पिता के लिए कहीं दे रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जा रहा है फैमिली के लिए दे रहे हैं जो हमारा कर्तव्य है, तो वो भी योग हैं, खर्चे के भी योग यहाँ पर हैं। वाणी का बहुत ध्यान रखना है। फॉरेन चीज़ें, विदेश की चीज़ें, साइंस रिसर्च, किसी चीज़ की गहराई में जाना, उससे संबंधित चीज़ों में अगर आप हैं तो आपको लाभ रह सकता है, भले ही राहु आपके द्वितीय भाव में आ रहे हो। हाँ, वाणी का थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ऑनेस्ट हो सकते हो, कम डिप्लोमेटिक हो सकते हो, उसकी वजह से कई बार कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है जब राहु द्वितीय भाव में हो आपके। फॉरेन फ्रेंड्स का होना, बाहर विदेश में सफलता का होना, इस चीज़ को भी राहु द्वितीय भाव में दिखाता है।
कई बार कुछ लोग जब राहु द्वितीय भाव में होता है तो कुछ गलत तरीके से पैसा आना, या 2 नंबर का काम, या कुछ ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा क्रूअल है। मेडिसन का काम भी, राहु मेडिसन भी है ना, मेडिसन अक्सर जहर होती है। आप गोली को एक से चाहे पैरासीटामोल ही हो, ज़्यादा खा लोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ड्रग्स का काम, इन सारी चीज़ों में तो पैरासीटामोल या दवाई का काम तो लीगल है, सही काम है, तो उससे भी लाभ हो सकता है। और थोड़ा बहुत राहु जो है ना, तामसिक चीज़ों का जो काम होता है उससे भी धन दिला सकते हैं, या उसके रोग भी बनाते हैं, पर खर्चे के भी योग बनाते हैं कई बार। इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना होगा। हालांकि अपनी राशि में है केतु, पंचम भाव में है, तो प्रेम जो होता है वहाँ पर थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, रिश्तों में, फ्रेंडशिप में अपनी तरफ से जो है वो कर दो तो रिजल्ट थोड़े बेटर रहेंगे। ससुराल पक्ष में भी ऐसा ही है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, तो आप ये सोचो कि भैया अब हम करेंगे, वो कितना करेंगे, अगर हमने नहीं करा तो करना भी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना। जितना हो सके अपने आप से जो आपका जिम्मेदारी बनती है, जो आपका रेस्पॉन्स बनता है, जो आप कर सकते हो वो ज़रूर करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म ही आपके अधिकार में है, रिजल्ट आपके अधिकार में वैसे भी नहीं है। तो जो कर्म अधिकार में है और जो पॉसिबिलिटी है करने की, वो आप कर दो, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो उसी के हिसाब से जो बेस्ट होगा ईश्वर वही देते हैं आपको। ये केतु का हो गया। गुरु तो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, पर आप कहोगे अतिचारी हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जल्दबाजी में गलती हो सकती है। 7th हाउस में आ रहे हैं तो कई बार जल्दबाजी में स्पाउस चुन लेना, पार्टनर चुन लेना, कंपनी चुन लेना कोई, तो जल्दी में नहीं, उसका अवलोकन करके, सोच समझ के, थोड़ा विचार करके आपको किससे प्रॉमिस करना है, चाहे वो जीवन साथी हो या काम के साथी हो आपके। गुरु का यहाँ पर आना, गुरु 3rd लॉर्ड है, तो आपका कम्युनिकेशन का बड़ा रोल रहने वाला है, आपकी मेहनत का बड़ा रोल रहने वाला है रिजल्ट के आने में। आपके इनिशिएशन जो आप लोगे वो बिजनेस के लिए हो सकते हैं, व्यापार के लिए हो सकते हैं, पार्टनर के लिए हो सकते हैं, किसी ट्रैवल में, यात्रा में आपकी मुलाकात आपके स्पाउस पार्टनर से हो सकती है। ये 12वें भाव का भी है स्वामी गुरु जो है, तो 12th लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है, तो खर्चा आ सकता है स्पाउस के ऊपर, पार्टनर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, व्यापार के ऊपर, या आप व्यापार के लिए, पार्टनर के लिए, बिजनेस के लिए कहीं बाहर जा सकते हो, ट्रैवल करना पड़ सकता है, अब्रॉड तक जा सकते हो। इस तरह के योग भी हो रहे हैं। ऐसे में कई बार कुछ लोगों की शादी, विवाह, दोस्ती, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप विदेश से हो जाती है, बाहर से हो जाती है, दूसरी स्टेट से हो जाती है, दूसरे कल्चर कास्ट से वो लोग जुड़ सकते हैं गुरु जब यहाँ पर आते हैं। पर गुरु जब यहाँ पर आते हैं तो रिश्तों में थोड़ा सा ना गर्माहट की जगह नॉलेज इंपॉर्टेंट हो जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है साथ से ज़्यादा, तो वो भी देखने को मिलता है। या फिर ऐसा स्पाउस या पार्टनर मिलता है जो बहुत रेस्पॉन्सिबल है, बहुत नॉलेजेबल है, उसके विजडम के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बजाय कि ये प्यार, इंटीमेट रिलेशन इसके ज़्यादा है, उसका ध्यान इस चीज़ों पे ज़्यादा है। ये इस चीज़ को भी दिखाता है। अगर किसी का चार्ट ऐसा है, या इस समय जो बच्चे पैदा होंगे उसकी डेस्टिनी में भी ये सारी चीज़ें होंगी जब उसकी दशा महादशा हो। तो अभी आपकी गुरु की दशा महादशा चल रही है तो इस चीज़ को दिखा सकता है। जब भी गुरु जन्म के शुक्र को देखते हैं या शुक्र के ऊपर से जाते हैं तब भी शादी होने के चांस होते हैं। जब गुरु सप्तम से जाते हैं तो मैरिज, व्यापार, बिजनेस में कुछ पॉजिटिविटी आती है, नए दोस्त, फ्रेंड, शादी विवाह होने के चांसेस होते हैं। गुरु लग्न को देख रहे हैं तो ये भी इस चीज़ को बनाता है कि आपके जीवन में भी कुछ ऑस्पिशियस चीज़ आ सकती है। गुरु आ सकता है, टीचर्स आ सकते हैं, अध्यापक आ सकते हैं, डिज़ाइनर, क्रिएटिविटी से संबंधित फील्ड में आप हो तो उस फील्ड के योग आएंगे, उस फील्ड के टीचर आएंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फील्ड में हो तो आप उस तरह के योग आएंगे। टीचर गुरु की बात करते तो हमारे मन में हमेशा आध्यात्मिक ही आता है, ऐसा नहीं है। आपके फील्ड के गुरु, टीचर, सुपीरियर, सीनियर, फीमेल भी हो सकती है वो, क्योंकि शुक्र बहुत अच्छे हो रहे हैं, उनसे कोई डायरेक्शन मिल जाए, फेवर मिल जाए बिजनेस में, काम में, जॉब में। ये भी है, जॉब और बिजनेस के लिए, दोनों के लिए ये जो महीना है अच्छा है। बस थोड़ा सा जल्दबाजी में ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। कम्युनिकेशन, राइटिंग, कोई भी चीज़ है उसको देख के, सोच समझ के, नहीं तो गलती के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि बुध जो है वक्री है 10 नवंबर से 29 नवंबर तक, और बुध कम्युनिकेशन है, आपका वार्तालाप है, साथ में आपका भाग्य भी है, और आपके रोग, ऋण, शत्रु मतलब किसी कंपटीशन को सॉल्व करने की क्षमता है। तो वहाँ पे जब कोई ग्रह वक्री होता है तो थोड़ा स्लोली रिजल्ट देता है, कई बार में प्रयास करके रिजल्ट देता है। तो भाग्य का स्वामी वक्री है तो भाग्य अच्छा तो है, बढ़िया है, लाभ देगा, पर एक बार में ना हो, 2-3 बार में हो। तो हम क्या केयर करें कि भाई थोड़ा ध्यान से करें, केयरफुली करें, अवेयर होके करें। क्योंकि जिनके मन में, दिल में
आशाएं हैं, सपना है जो आपको सोने नहीं दे रहा है ना, वही तो रिजल्ट लेकर आते हैं, वही तो मंगल है। कर्म का ही फल यहाँ पे मिलता है। जो ये जो पृथ्वी लोक है ये कर्म प्रधान है। अच्छा और बुरा जो भी आप कर्म करोगे, जो पहले किया उसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, पर जो आप करोगे उसका भी आएगा। तो एक तरह से आप अपनी डेस्टिनी को बनाते हो, आपने बनाई है, बना रहे हो। अब इतने सारे ग्रहों को देख लिया, राहु को देख लिया, केतु को, गुरु को, शनि को, सबको देख लिया, तो ओवरऑल क्या कहेंगे? कहेंगे कि भैया महीना तो बेटरमेंट की तरफ जा रहा है। एक तो शनि मार्गी हो रहे हैं, और त्योहारों में भी आप देव उत्थान एकादशी 1 नवंबर से ना अच्छी चीज़ों के लिए एक तरह से देव उठ गए हैं। एक सूचना है कि एक शुभ समय की शुरुआत है, नई साल आने वाली है, नई साल से पहले देव भी उठ गए हैं आपके। मतलब आपने अगर इस 2-3 पिछले महीने में खुद को बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है, मेहनत किया है, पिछली जो चीज़ों को देखा है, समझा है, सुधारा है, तो फिर आप रिजल्ट आपको अच्छे बेटर मिलेंगे। नहीं किया है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है तो एग्ज़ाम में फिर मार्क्स कैसे आएंगे? लड़ना तो कृष्ण के साथ बैठे हुए अर्जुन को भी पड़ा था, जिसके स्वयं भगवान वासुदेव सारथी थे। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 14 तारीख का बाल दिवस है, 5 तारीख की कार्तिक पूर्णिमा है, 1 तारीख की देव उत्थान एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15 तारीख की उत्पन्ना एकादशी है, 3 और 17 का प्रदोष व्रत, 18 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 8 नवंबर की संकष्टी, 19 का मार्गशीर्ष अमावस्या है, 19 तारीख की। 16 तारीख की वृश्चिक संक्रांति है। सूर्य वृश्चिक राशि में आ रहे हैं, जो एकादश भाव में आ रहे हैं वो 16 तारीख को आ रहे हैं। पर इससे पहले भी सूर्य शुभ हैं आपके। 10वें भाव में सूर्य अच्छे ही होते हैं, 11वें भाव में ज़्यादा अच्छे हैं। 10वें भाव में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंज, ट्रैवल, जॉब में कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, या कहिए सक्सेस के लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, बदलाव लाना है, अपने ऊपर कोई काम करना है, इस चीज़ को दिखा रहा है। 16 के बाद एकादश भाव में और भी बहुत महत्वपूर्ण जो है योग आपके लिए बना हुआ है। इसको पारिजात योग भी बोल देते हैं। मतलब कोई इच्छा पूर्ति होना, जैसे संतान प्राप्त हो जाना, शादी हो जाना, विवाह हो जाना, कोई चीज़ जो हमारे मन में बहुत लंबे समय से चल रही है उसका कोई इच्छित रिजल्ट आ जाना, ये गोचर में है, जनरल है। तो अब इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। पहली बार इस चैनल पर हैं, आपने अंत तक देखा, इतना महत्वपूर्ण समय इस वीडियो को दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।